हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। गेन एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहली बात, ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है और बहुत कुछ मैंने इसमें मिक्सअप किया हुआ है, लेकिन ऐसा समझो कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में बहुत कुछ मिक्सअप होने के बाद भी बहुत कुछ छूट जाता है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारा का सारा आप सुपर कंप्यूटर में डाल दो तो न्यूट्रल ही दिखाएगा। बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, साइड में भी रह सकता है। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखें। लास्ट मंथ का हम लोग देखते हैं ना, तो देखो यहाँ पे मतलब ये बुलिश डे था, ये भी बुलिश डे था। और लास्ट फ्राइडे यहाँ पे बेरिश दिखा रहा था कि ये जहाँ पे खुला वहीं पे आ गया। ओवरऑल क्लोजिंग बुलिश थी। तो ये चीजें ऐसी है भैया, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, राइट। तो इसमें मैंने प्लेनेट का स्ट्रेंथ काउंट किया, कौन सा प्लेनेट कौन सी जगह पे है वगैरह 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 बहुत कुछ। तो इसमें नक्षत्र कहाँ गए। अब नक्षत्र मतलब कि पूरा एक पोर्शन आकाश का, जहाँ पे हजारों खरबों तारे, वहां से भी कुछ ऊर्जा आती है, रश्मि आती है, वो भी हमें इफेक्ट करती है। फिर यहाँ पे बेरिश है, एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेंथ बेरिश है। मार्केट ऊपर भाग जाएगा, समझो। भाग सकता है, मार्केट ऊपर भी भाग सकता है। तो वो दिन बहुत सारे लोगों को लॉस करवाएगा। एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रेंथ खराब है ना, तो बड़ी फर्मों को, ट्रेडर्स को वगैरह को लॉस भी करवा सकते हैं ये सारी चीजें। तो इसको सिर्फ एक छोटे से हम लोग जो फाइनेंस और एस्ट्रोलॉजी में, तो छोटा सा एस्पेक्ट है। ये हो सकता है कि दुनिया में बहुत बड़ा कांड हो जाए एक दिन में। स्टॉक मार्केट भले ऊपर भागे, दुनिया के कोई ना कोई भाग में या भारत के कोई भाग में बड़ा कांड हो जाए, बड़ी तकलीफ से गुजरे, बड़ी आफत से गुजरे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आंख बंद करके हमें इसके ऊपर काम नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ना करें। और ये भैया एस्ट्रोलॉजी बेस है, जहाँ पे 60-70% ही मिलता है। तो ये अगस्त 2026 का है, डे वाइज। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो भैया। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 तारीख ऑलमोस्ट न्यूट्रल जैसा है, 4 तारीख को डाउन है, 5 तारीख को भी न्यूट्रल है, 6 तारीख को डाउन है, 7 तारीख को थोड़ा सा पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, बीच वाला ये जो पोर्शन है, वहां पे एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रेंथ अच्छी है। तो वहां पे आपकी कमाई भी हो सकती है, देश में भी सब कुछ ठीक चलेगा, दुनिया में भी सब कुछ ठीक चल सकता है। ये हो सकता है ना। और बाद में धीरे धीरे यहाँ से नीचे आ। तो यहाँ लाइन चार्ट भी ड्रॉ किया है कि यहाँ से ऊपर जा रही है और ऐसे धीरे धीरे नीचे आ रही है। इसमें झिकझैक है ऊपर नीचे, लेकिन कोई ऐसे ही परफेक्ट मार्केट चलेगा ऐसा नहीं है। इतना ध्यान में रखना। हाँ, कि यहाँ पे बेरिश लिखा हुआ है तो हाँ, उस दिन की एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रेंथ, सारे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ बहुत खराब है। सोच समझ के चलना, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ऐसा नहीं है नहीं जा सकती, जैसा मैंने अभी आगे बोला। लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा लफड़ा होगा दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर। मेजर तो मैंने यहाँ पे इंडिया का टाइमिंग लिया है, तो इंडिया पे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आपको। तो यहाँ पे ये एक अलग तरीके से बना है, जहाँ पे स्लोली स्लोली जैसे मार्केट आगे बढ़ता है, फिर नेक्स्ट वीक में, और फिर 11-12 तारीख के बाद से लेके 21-22 तक यहाँ पे अच्छा है। और फिर बीच में स्ट्रेंथ अच्छी होती है और फिर नीचे जा रही है। डन। तो ये हो गया एक स्टाइल।
अब मैंने दूसरे कुछ से भी निकाला, है ना, कौन से ग्रह आमने सामने, कौन से ग्रह बाजू बाजू वगैरह से भी एक स्ट्रेंथ निकाला, उसका भी मंथली निकाला। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ग्रीन में कॉन्फिडेंस लेवल है, और ब्लू में भी आप देखो ना तो देख, यहाँ से 10-11 तारीख से लेके 18-19 तारीख वहां तक ही पॉजिटिव नॉर्थ साइड है मार्केट। यहाँ पे तो डाउन है, इसमें भी 4 तारीख को डाउन आ रहा है, 3 तारीख को भी न्यूट्रल टू डाउन है, बाकी के सारे पोर्शन न्यूट्रल, ये सारे पोर्शन न्यूट्रल। और ये जो पॉजिटिव आ रहा है ना, वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल भी आप, तो हो सकता है सेकंड वीक बढ़िया वाला रहे। सेकंड वीक के बाद 10 तारीख के बाद 9-10 तारीख के बाद कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे, और ये भी साथ में बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि ये वीक बढ़िया वाला रहे, बाकी न्यूट्रल ही है पूरा महीना। ये एक अलग तरीके से निकलना, राइट। इसमें ये थर्ड तरीका, वही बोला मैं भैया, इतनी सारी चीजें है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन जोन है, फिर 6-7-8 तारीख के बाद मतलब नेक्स्ट वीक से ये पॉजिटिव बाई जोन में जा रहा है, और 16-17 के आजू बाजू वापस न्यूट्रल जोन में जा रहा है, तो एंड तक न्यूट्रल जोन में। डन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये सारी चीजें हम लोग सबसे ज्यादा क्या मतलब भाव भगवान बोलते हैं, है ना, सबसे ज्यादा प्राइस पकड़ते हैं, वो भी डेली बेसिस पे हम लोग देते ही। लेकिन ये एक चीज स्क्रीनशॉट लेके रखो, तो ताकि आपको ध्यान में रहे, हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट मिले, और उसी टाइम पर रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच गया है, अपनी गेन डेट भी आ रही है, और सेकंड डे बेरिश है या तो न्यूट्रल है, वहां पे कुछ काम करना है तो कर सकते हो। तो ये सारे सपोर्टिव टूल है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये फोर्स इंडेक्स है जैसा हमारा, तो यहाँ पे देखो आप लोग, है ना, बड़ी अफरा तफड़ी यहाँ तक तो थी, टॉप ऑलमोस्ट 28 के आजू बाजू आ रही है, 27-28, फिर अभी धीरे 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 डाउन आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये चार्ट तो है आपके पास, है ना, तो कब तक डाउन आ रही है, 9-10 तारीख। तो अभी का मार्केट धीरे 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 न्यूट्रल की साइड बढ़ेगा, ये ऐसा दिखा रही है ना, और फिर 13-14 के बाद थोड़ा सा मूव महीने के एंड तक आ सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े मूव मिल सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मूव मिले, है ना। तो अभी तो क्या हुआ देखा ना हम लोगों ने, गैप अप ऊपर, गैप अप ऊपर, ऊपर ऊपर, एकदम से जोर से गिरी पहले, फिर एकदम से बढ़ी, है ना। तो वैसे अभी कुछ दिनों के लिए 10 9 से 10-11 तक हम लोग मान सकते हैं कि धीरे 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 मोमेंटम उसका स्लो होगा और फिर बढ़ेगा। हम्म? चलिए, तो नेक्स्ट वीक का एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी पोस्ट नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है सारे, और 4 तारीख को सारे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे मून नेपच्यून, एक ये और एक ये मून सैटर्न, ये दो चीज खतरनाक, ये ट्रेंड चेंज ला सकता। तो अभी मार्केट ऊपर जा रहा था,
हो सकता है मार्केट टर्निंग पॉइंट मिल जाए। तो 3-4 तारीख पे ध्यान रखें, ज़्यादा ऊपर का कमिटमेंट ना दें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। और रह गया एसपीसी वेदर नेक्स्ट वीक का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बुलिश बेरिश नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है परसेंटेज वाइज। एक बेरिश है, एक बुलिश है, बुलिश बेरिश। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है और बैक टेस्ट करना चाहते हैं। बैक टेस्ट में मैंने तो किया है भाई, बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। लोग बोलते हैं फिर क्या हो जाने के बाद दिखा विनस का था वेदन, तो मार्केट कैसी फट गई। सब बाद में आता है भैया, पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं करता है कैसा ही होगा। पर या तो कुछ दूसरी चीज देख के प्रिडिक्ट करते हैं और बोलेंगे वीनस का वेदर। लेकिन ये सब कुछ मतलब क्या क्रियोसिटी रहती है ना हमें जानने की, क्या लगता है क्या होगा। ये क्रियोसिटी की वजह से ही मैं कर रहा हूँ ये सारी चीजें। बहुत सारे लोग बहुत कुछ पैसे ऐड रहे बस, तो मैं सोचा कि भाई मेरे साथ जितने हैं वो कुछ कम पैसा खर्च करते हैं। तो इसका ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, काम लगेगा। अब यहाँ पे ये बेरिश आ रहा है, तो कल अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है और नेगेटिव कैंडल देती है तो हम लोग मान सकते हैं ना कि दूसरे दिन शायद जाएगा नीचे, या तो ब्रेक डाउन के नीचे क्लोजिंग देता है। हम लोग गेन लेवल वगैरह देखेंगे, कल मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वीकेंड का वीडियो कल मॉर्निंग में, तो वहां पे देखेंगे हम लोग। तो इसके लेवल के नीचे आया है, बेरिश कैंडल भी बनी है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है, डेटा खराब मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि बेरिश स्ट्रेंथ नहीं, तो हमें कॉन्फिडेंस मिले। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए ही है, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए है। एक टूल की तरह इसको यूज करना है, ये ही 100% है, इस तरह से इसको यूज नहीं करना, है ना। तो और क्या रह गया, बाकी का सब कुछ आ गया है। ये भी मैंने बोल दिया, ये भी आपने ले लिया होगा, ये तो आपके पास है ही, ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। और जो लोग नए हैं और जिन्होंने नहीं लिया, अब ले सकते हो, पूरे साल का है। धीरे 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 करके वॉलेटिलिटी कम हो रही है, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रही है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बड़े बड़े मुंह मिलेंगे और जैसे जैसे नीचे आएगी मुंह थोड़े छोटे होते जाएंगे, फिर ऊपर जाएगी मुंह बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।